Audio Jungle. आइए, ये जो है हमारा आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जो है कुछ महत्वपूर्ण MCQs हम लेके आए हैं। कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से अवश्य रहेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसको देखने से आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। अंत तक इसे आप देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा होनी चाहिए। तो ये आपको हम आंसर ही बताते चलते हैं, संलग्न और संदर्भित होनी चाहिए। आंसर क्या होगा? सी होगा, संलग्न एवं संदर्भित होनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। क्या होगा? ये गलत है। विद्यालयों को बच्चों में अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी गलत है। बाल अभ्यर्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। ये सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला सवाल हम लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा? नहीं नहीं नहीं। कौन सा? मातृभाषा एवं घर की भाषा। ये आंसर हो जाएगा आपका डी। यानी कि 2020 में ये कहा गया है कि बच्चे वो भाषा जो भाषा घर में बोलते हैं या वो भाषा जो उनकी मातृभाषा है उसी भाषा में उसे प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना ये भी नहीं, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अगला सवाल लेते हैं हम। एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। क्या है ये? ये है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर से समझिए। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो 1986 ये है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या होगा? केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण आधारित और खोज आधारित होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए होगा। क्या? सबसे पहला ये है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ता में यानी ये इसको एक पहले लीजिए, फिर इसको बी में लीजिए, फिर उसके बाद आपको इसे सी में लीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण से लचीलापन। मानकीकरण से लचीलापन, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल लेते हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। यानी बच्चे को कक्षा
में पूंजी के रूप में देखती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है। ये कहती है संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। रटकर सीखना नहीं कहती है, इसका भी ये मतलब पाठचर्या मूल्यांकन का मानकीकरण ये भी नहीं है, प्रदर्शन उन्मुखीकरण उन्मुख परीक्षण ये भी नहीं है, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या ये होगा। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। तो यह है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति हो, ये दर्शाना चाहिए, ये उन्नति होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए क्या। अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन। अनुभव, फिर से समझिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण, कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन, यानी ये आंसर होगा इसका। अगला सवाल देखते हैं, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। अनिवार्य विशेष शिक्षा, अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। ये क्या प्रस्तावित करती है। विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, ठीक है। फिर विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, ये भी ठीक है। रटंत अधिगम को महत्व देना नहीं, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, पहले ले लीजिए इसको ए, बी और ये सी। तो अब ये देख लीजिए आप किस में है, 1, 2 एवं 4, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल लेते हैं हम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट का क्या प्रस्तावित करती है। स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश, इसमें स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश प्रस्तुत करती है। फिर अगला सवाल है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 किस पर बल देती है। तो ये बहुभाषीयता पर बल देती है। चलिए इतना ही हम आज रखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और आप हमें अवश्य बताएंगे, ताकि हम अगला वीडियो कमेंट में बताएंगे इस तरह का चाहिए आपको, तो हम इससे आगे इसी के पे आधारित वीडियोस बनाएंगे। आप सब लोग आए देखें, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।